Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Very good morning. Sir, good morning. Very good morning. आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है चैट बॉक्स में डालना शुरू कर दीजिए। सभी लोग अपनी अटेंडेंस वहां डाल दें चैट बॉक्स में, मैं वहीं से उठाऊंगा। नहीं डालेंगे तो फिर आपकी एब्सेंट लगेगी। सर EE11 के लिए है ना ये? भैया लेक्चर सबके लिए होता है, ट्यूट 1112 के लिए अलग होता है। ये ट्यूट है कि लेक्चर है? ये लेक्चर है ना आप लोगों का। टाइम टेबल देखिए। अटेंडेंस आप लोग मार्क करते रहिए। मैं आपकी अटेंडेंस चैट बॉक्स से कॉपी करूंगा और उसी को डाउनलोड करूंगा। बार बार कहना ठीक नहीं है। शुरू करने जा रहा हूँ चीजें। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इस तरीके से हम किसी नंबर को कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी में। ठीक है ना? अब आज हम शुरू करते हैं कि कैसे एक नॉर्मल बाइनरी इंटीजर बाइनरी को हमने कन्वर्ट करना सिखाया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम किसी फ्रैक्शन को, यानी जो हमारा कोई फ्रैक्शन डेसिमल नंबर दिया होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी फ्रैक्शन, यानी किस तरीके से हम एक फ्रैक्शनल नंबर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फ्रैक्शन। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। पीडीएफ नहीं सेलेक्ट होता बेटा हम बोले थे कि पीडीएफ जो है लेक्चर खत्म होने के बाद पूरा डालेंगे। एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से क्या फायदा? मुझे जो डालना है वो आपके डाल दूंगा, परेशान ना हो। To convert a decimal fraction to its binary equivalent, we use the technique of successive multiplication by 2। क्योंकि हम बाइनरी नंबर सिस्टम पर बात कर रहे हैं तो जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द 2 ही करेंगे। अटेंडेंस चैट बॉक्स में डालते रहिए और डुप्लीकेसी मत करिएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं 2-2 बार अटेंडेंस डाल देते हैं, एक ही बार डालिए। क्योंकि बाइनरी में हम काम कर रहे हैं तो हमारा जो बेस होगा वो क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। तो अगर हमें एक डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? हम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय 2। द इंटीजर पार्ट इज नोटेड डाउन आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन बाय 2 एट ईच स्टेज एंड द रिमाइंडर न्यू फ्रैक्शन इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन बाय 2 एट द नेक्स्ट स्टेज। अब इसको इस तरीके से आप समझिए कि मान लीजिए कोई हमारा एक फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर दिया हुआ है 0.8125। अब इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है इसके बाइनरी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट में। तो कैसे करेंगे? तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं लिख के दिखा रहा हूँ। आप क्या करेंगे, इधर एक हेडिंग डालेंगे फ्रैक्शन, तो दूसरा हेडिंग डालेंगे फ्रैक्शन बाय 2, सॉरी फ्रैक्शन इनटू 2। तीसरा हम लिखेंगे रिमाइंडर न्यू फ्रैक्शन और लास्ट में लिख देंगे इंटीजर। ठीक है? तो इसका क्या मतलब होगा, इस तरीके से समझिए कि हमको जो नंबर मिला हुआ है क्या मिला हुआ है? 0.8125। सबसे पहले हमने इसको यहाँ पर लिखा, इस 0.8125 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, जो ये हेडिंग हमारी कहती है। तो जब 0.8125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डिजिट बन के आएगी वो क्या होगी? 1.625। ठीक है? तो अब 1.625 में हमें क्या मिला? 2 चीजें मिली। एक मिला इंटीजर पार्ट जो कि हमारा 1 है, और एक दूसरा मिला हमको फ्रैक्शनल पार्ट जो कि हमारा क्या है? 0.625। तो हम क्या करेंगे, न्यू फ्रैक्शन यानी रिमाइंडर न्यू फ्रैक्शन में हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? 0.625
और जो इंटीजर पार्ट मिला है यानी वह जो लास्ट वाला हेडिंग में लिखा हुआ है उसके नीचे हम लिख देंगे 1। ठीक है, तो यहाँ से जो हमको मल्टीप्लिकेशन के बाद जो इंटीजर पार्ट मिला उसको हमने वहां लिख लिया, और जो फ्रैक्शनल पार्ट था इस डिजिट का उसको हमने न्यू फ्रैक्शन पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन में आए और हमने फिर से जो हमको नया फ्रैक्शन मिला था वो क्या मिला था 0.625, इसको दोबारा हमने यहाँ पर लिखा। इस 0.625 को हमने फिर से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमें क्या मिला 1.25। अब 1.25 में हमें नया फ्रैक्शन क्या मिला 0.25 और एक इंटीजर डिजिट मिल गई 1। इस इंटीजर डिजिट को हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ। ठीक है, फिर हमारे पास जो नया फ्रैक्शन था वो क्या था 0.25। 0.25 को हम यहाँ ले आए, उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 0.50। तो 0.50 जब मिला तो हमारा जो अभी इसमें इंटीजर पार्ट कुछ नहीं है, इंटीजर पार्ट क्या है 0 है, तो हम क्या करेंगे 0.5 को एज ए न्यू फ्रैक्शन यहाँ पर लिखेंगे और जो इंटीजर पार्ट में 0 वैल्यू है उसको हम इंटीजर के नीचे रख लेंगे। फिर अगले स्टेज में हम क्या करेंगे 0.5 को यहाँ लाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिजिट मिलेगी 1.00। तो यहाँ पर हमें क्या मिला इंटीजर पार्ट 1 मिल गया और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0, 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट न्यू फ्रैक्शनल पार्ट के नीचे हमने 0 लिख लिया और जो इंटीजर वैल्यू 1 मिली हमने उसको यहाँ पर लिख लिया। यानी अब हमारे पास कुछ भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बचा, तो इसका मतलब फर्दर इसको हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है हमारा 0 नहीं हो पाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं अप टू 6 डिजिट या अप टू 5 डिजिट हम उतनी बिट्स को नोट कर लेते हैं और वहीं पर ही अपने मल्टीप्लिकेशन को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा इंटीजर पार्ट हमको मिला वो क्या मिला 1101। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए वहां पर हम क्या करते थे, हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते थे, सबसे नीचे वाले डिजिट को एमएसबी मानते थे, ऊपर वाले को एलएसबी मानते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे ऊपर वाले डिजिट को मानेंगे एमएसबी और सबसे नीचे वाले डिजिट को मानेंगे एलएसबी। तो अब हमको क्या मिला, हमको मिला 1101। ये बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया हमारा किसका 0.8125, यानी जो हमारा 0.8125 डेसिमल नंबर था इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हमको क्या मिला 0.1101। तो इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करके बहुत ही सिंपल तरीके से हमने एक डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है सर? यस सर। ओके, अब अगला डिस्कस करते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा वो क्या है, हम एक और हमने एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है जो हमने आपको बताया कि कभी कभी जो हमारा ये होता है क्या बोलते हैं इसको फ्रैक्शन 0 नहीं हो पाता है तो हम 6-7 डिजिट तक लेकर के उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक नया नंबर लिया है 0.635 और हम चाहते हैं इसको कन्वर्ट करना बाइनरी फ्रैक्शन में, तो वही टेक्निक अडॉप्ट करेंगे जो ऊपर हमने बताया था। हमने लिखा फ्रैक्शन इंटू 2, रिमाइंडर न्यू फ्रैक्शन और इंटीजर। पहले हमने 0.635 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 1.27, तो 27 हमारा नया 0.27 हमारा नया फ्रैक्शन हो गया, इंटीजर वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर 0.27 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.54 मिला हमको, 0.54 हमारा नया फ्रैक्शन हो गया, इंटीजर पार्ट हमारा 0 है तो हमने 0 को यहाँ पर लिख लिया। फिर 0.54 को यहाँ पर हम ले आए और इसको मल्टीप्लाई 2 से किया तो 1.08 मिला, 08 हमारा नया फ्रैक्शन हो गया, 1 को हमने यहाँ लिख लिया। फिर 0.08 को यहाँ ले आए, 2 से मल्टीप्लाइड किया 0.16 हमारा क्या हो गया नया फ्रैक्शन हो गया और इंटीजर पार्ट हमारा 0 है जो हमने यहाँ लिख लिया। 0.6 को यहाँ पर ले आए, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट मिला हमको 0.32 हमारा नया फ्रैक्शन हो गया और हमने इसको लिख दिया 0 लिखने के बाद अगला नंबर हमारा क्या हुआ, अगला नंबर हमारा हो गया 0.32। सर क्लास ले रहा हूँ सर। तो अगला नंबर हमारा क्या हो गया 0.32 को हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया 0.64 हमारा नया रिमाइंडर हो गया, वैल्यू 0 हो गई। और फाइनली फिर से हम 0.634 को यहाँ पर ले आए, 64 को हमने मल्टीप्लाई किया, ये 3 नहीं है 4, बट 1.28 आया तो हमारा नया रिमाइंडर क्या हो गया 0.28 और एलएसबी हमने लिख दिया यहाँ पर 1। अब हम देख रहे हैं कि हमारा फ्रैक्शन 0 नहीं हो पाया और हम कितने प्लेस तक चले गए 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, 6-7 प्लेस तक जाकर के रुक जाते हैं अगर हमारा फ्रैक्शन 0 नहीं होता है। तो टॉप बिट को हम एमएसबी ले लेते हैं और नीचे वाले बिट को एलएसबी ले लेते हैं, तो हमारा 0.635 का जो इक्विवेलेंट बाइनरी आएगा वो क्या आ जाएगा 1011
10001 ये हमारा क्या हो जाएगा? हाँ बोलो। सर यहाँ पे 0.64 है, तो सर इसे जब हम 2 से इंटू करेंगे सर तो वैल्यू आएगी 1.28। कोई और बात सर यहाँ पे हाँ। लिखी हुई है 0.64, ये समझ नहीं आया सर। कहाँ लिखी हुई है? सर एकदम लास्ट लाइन में। क्या समझ में नहीं आया आपको? सर सबसे लास्ट जो है ना सर 0.64 को 0.634 हाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हाँ तो सर वहां पे आना चाहिए 1.268। कोई बात नहीं, ठीक है 268 लिख लो, कोई बात नहीं है। 8 नहीं 28 आएगा। 28 अगर आ रहा है तो 280 तो लिखा हुआ है 1.28। ये मैंने 3 को काट दिया है, सर ये 3 को मैंने यहाँ पर काट दिया है ना, यहाँ 0.64 था ना, 0.64 को मैं यहाँ ले आया हूँ, गलती से मैंने 0.634 यहाँ लिख दिया था, तो 3 को मैंने यहाँ इरेज कर दिया है, तो इसको आप 64 मान के 0.64 ही है बेटा, काटा है ना 3 को मैंने, तो 1.28 है ये, ठीक है ना। ये हमारा रिजल्ट आ गया, तो ये क्या आ गया आंसर हमारा? 0.635 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आ गया? 0.1010001, ये इसका आंसर हो गया। तो मैंने लिख दिया है कि जब हमारा 0 ना हो रहा हो फ्रैक्शन, तो अप टू 6 या 7 डिजिट तक बाइनरी बिट्स तक लेकर के बाकी पॉइंट को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ हमने 7 तक ले लिया, आप 6 तक भी लेकर के छोड़ सकते हैं। क्लियर? सर यहाँ पे पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया सर। ये पॉइंट आपने लगा, ये तो समझ में आ गया सर, 10 ये नीचे से ऊपर नीचे जाता है, लेकिन सर पॉइंट कैसे आया ये नहीं समझ आया। पॉइंट ऐसे आया कि जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो क्या है? ये डेसिमल हमारा क्या है? 0.635 है, सर 0.635 तो पॉइंट ही में तो आएगा रिजल्ट भी, ठीक है ना। जब हम पॉइंट, ठीक है सर। जब इंटीजर को कर रहे थे तो इंटीजर में आ रहा था, अब पॉइंट में ले रहे हैं तो पॉइंट में आ रहा है। ठीक है अब सर, वहाँ ठीक है सर बाइनरी हाँ बोलो, बाइनरी का मतलब क्या हुआ? ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोला? किसका क्वेश्चन है ये भाई? किसने क्वेश्चन पूछा है? ये नाम बताइए। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर आवाज आ रही है आपकी, क्लियर आवाज है। तो ये क्वेश्चन किसने पूछा कि बाइनरी का मतलब क्या होगा, बाइनरी क्या होता है, ये किसने पूछा? सर नहीं पता। अगर आप कल क्लास में नहीं थे तो आपको कैसे पता लगेगा कि बाइनरी क्या होता है? मैं पूरी कहानी दोबारा रिपीट करूं क्या? बाइनरी 2 डिजिट का नंबर होता है, इसका बेस 2 होता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ये सर ये मैक्सिमम 6-7 डिजिट्स तक ही लेके जाना है। तो और क्या बोला मैंने? कुछ और बोला? अगर ये फ्रैक्शन आपका 0 नहीं हो पा रहा है, जैसे इससे ऊपर वाले प्रोग्राम में तो 0 हो गया था तो वहीं पर रोक दिया था हमने, जैसे 0 हो गया था। अब यहाँ पर 0 नहीं हो पा रहा है फ्रैक्शन, तो हम रुक जाएंगे 6 डिजिट तक जाकर के, और जो वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे। ये तो बोला ना। और बाइनरी का मैंने बताया था, बाइनरी जिसने पूछा है कि बाइनरी का बेस 2 होता है, और बाइनरी में केवल 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। कल आपने क्लास अटेंड नहीं की होगी तब वो कहाँ समझ में आएगा? अटेंडेंस अपनी डालते रहिए चैट बॉक्स में। अब ये हमारा कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल उन्होंने लिखा हुआ है पूरा, एक साथ कंसोलिडेट करके ये पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है ना। अगला टॉपिक उठा रहे हैं हम बाइनरी। अभी तक हमने क्या किया था? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया था, अब हम उठा रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल। अगर आपको कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जब हमें कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे हम? बाइनरी नंबर क्या होता है हमको पता ही है। जैसे हमारा ये वाला एग्जांपल ले लीजिए आप, क्या लिखा हुआ है? 110110। ये बाइनरी नंबर कोई हमको दिया हुआ है और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल, ठीक है ना। तो इस बाइनरी नंबर को जब हमें डेसिमल में करना होगा तो हमको जैसे पता है कि जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं वो टू द बेस 2 करेंगे, अगर हम बाइनरी की बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या किया था? जब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो जो इंटीजर डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे थे तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, फ्रैक्शनल को कर रहे थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये हमें कोई बाइनरी डिजिट दी हुई है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे।
क्योंकि ये इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2 की पावर 0, फिर इसको उठाइए आप, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे जो हमने लिखा हुआ है बाइनरी प्लेसेस, है ना। अभी ये क्या हो गया, फिर अगला नंबर क्या आ गया, फिर से ये वाला 1 आ गया, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, प्लस हो गया हमारा 0 ये वाला नंबर, तो 0 इंटू 2 की पावर 4, फिर क्या हो जाएगा हमारा 0 1 2, 0 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 2, ये 2 हो जाएगा ना। और ये हमारी क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2 की पावर 3, फिर ये वाला 1 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4, प्लस हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 की पावर 5। तो अब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 0 1 हो जाएगी, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, प्लस अगला क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 की पावर 1, यानी हमारा हो जाएगा 2, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 का मतलब 8, फिर अगला हो जाएगा 0 और 2 की पावर 0 इंटू 2, सर वो तो 2 सर तीसरा वाला 4 होगा ना। 0 1 2, हाँ ये 0 हो जाएगा आपका, है हमने गलत कुछ कर दिया क्या, ये 0 हो गई वैल्यू, ये 2 हो गई, और ये 2 की पावर 2 है, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 0 क्योंकि 2 की पावर 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 1, तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 16, और फिर 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया 32। अब जब इसका पूरा आप सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 32 प्लस 16 यानी 48, प्लस 4 52 प्लस 2 54, यानी इस वाले बाइनरी का जो डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा 54 इंटू 10, यानी 54 टू द बेस 10, यानी इस बाइनरी का जो इक्विवेलेंट डेसिमल आएगा वो क्या आ जाएगा 54। ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। अब जैसे ये वाला दिया हुआ है, अगली डिजिट दी हुई है आपकी ये वाली, तो आपसे कहा जाए कि इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में इस वाले डिजिट को, इसको भी देखिए उसी तरीके से किया है 0, तो 0 का मतलब क्या हो गया 0 इंटू 2 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 की पावर 1 का मतलब 0, प्लस ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 की पावर 1, ये भी 0, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 2 यानी 1 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 4, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप करते चले जाएंगे तो फाइनली जो रिजल्ट हमारा आएगा वो क्या जाएगा 252, यानी इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट सॉरी डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा 252। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। ठीक, नो सर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमने अभी तक कन्वर्ट किया था बाइनरी, हमारा इंटीजर नंबर दिया हुआ था। अब आपको अगर दिया हुआ है कन्वर्जन फ्रॉम, कौन क्या पूछ रहा है सर ये जो अभी आपने एग्जांपल दी तो इसमें बाइनरी नंबर के नीचे जो बाइनरी प्लेस दी है उसका क्या मतलब है कि कौन से प्लेस पर है? पहला वाला 0 प्लेस पर है, फिर फर्स्ट प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर है, इस तरीके से प्लेसेस दिए हैं ना। अभी मैं इसको बता रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। अब कोई बाइनरी फ्रैक्शन अगर आपको दिया हुआ है तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे? इन द डेसिमल नंबर सिस्टम द वेट्स ऑफ द डिजिट्स लाई आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स एज रिप्रेजेंटेड एज। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिखा हुआ है। अगर आपको कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है, किस तरीके से दिया है कोई बाइनरी नंबर, मान लीजिए ये दिया हुआ है हमको पॉइंट, ये वाला नंबर दिया है बाइनरी का, ये नंबर समझ में नहीं है कि बेस में 10 क्यों लिखा जा रहा है। बेस में 10 इसलिए लिखा जा रहा है कि हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो डेसिमल का बेस क्या होता है 10 ही तो होता है। डेसिमल में कितने डिजिट्स होती हैं 0 to 9, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई 10, तो डेसिमल नंबर 10, डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो 10 ही तो होता है। तो आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा नॉर्मल सा, ये कोई नई चीज थोड़ा ना बता रहा हूँ मैं। समझ में आया? हाँ सर। ठीक, अब ये कोई नंबर दी हुई है हमारी बाइनरी डिजिट दी हुई है 0.1101, इसे हमें कन्वर्ट करना है, ये फ्रैक्शनल बाइनरी है।
इस फ्रैक्शनल बाइनरी को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल डेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमने बताया था जब इंटीजर पार्ट होता है तो हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं, और जब हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है तो हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो यहाँ कैसे वर्क करेंगे? डिजिट हमारी क्या है? सर एक बार पहली फिर से बता दीजिए सर, मैं क्या बता दूं? सर एक बार फिर से बोल दीजिए सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या फिर से बोलूं बेटा? कौन सी चीज सर आपने? जो आपने ये बाइनरी फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन, वही तो बता सर रहा हूं। 0 पहला ही वाला एग्जांपल सर मेरा मिस हो गया। कौन सा पहला? कौन सा सर पहला ये वाला? 0.1101 वाला सर, तो यही तो अभी 0.1101। अभी शुरू ही नहीं किया है बेटा, मिस कैसे हो गया? तो मैं ये कह रहा था आपको कि ये हमारा कोई डेसिमल दिया हुआ है, फ्रैक्शनल बाइनरी, सॉरी फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर दिया हुआ है, और इसे हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल डेसिमल। तो हमने कल आपको बताया था कि जब हम इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं कन्वर्जन करने के लिए, और जब फ्रैक्शनल को कर रहे होते हैं तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई होगा। अगर आप देखेंगे तो पहली बाइनरी डिजिट्स हमारी यहाँ पर क्या है? 1। तो हम क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस दूसरी डिजिट क्या है? 1 1 इंटू 2 की पावर -2 प्लस तीसरी डिजिट क्या है हमारी? 0 इंटू 2 की पावर -3 प्लस अगली डिजिट क्या है हमारी? 1 इंटू 2 की पावर -4। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1/4 प्लस 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1/16। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट को कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी? 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगी 0.5 प्लस 1 को 4 से करोगे तो 0.25 प्लस फिर अगर आप 1 को 8 से डिवाइड करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इसका 0 से है तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस 1 इंटू 16 को करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा आपका 0.0625, जिसका सम आप निकालेंगे जब इसको सबको जोड़ करके तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास? 0.8125। ये हमारा क्या बन गया? डेसिमल नंबर बन गया। इसकी बेस क्या हो जाएगा? 10, और ये बाइनरी नंबर है सो इसका बेस क्या हो जाएगा? 2, जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 0.1101 बेस 2 का जो डेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएगा 0.8125 बेस 10। ये चीज समझ में आई? यस सर। क्लियर है सर? क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट हाँ भी सर। अगर किसी तरीके के कोई डाउट उठा करे तो क्वेश्चन पूछ लिया करो, और अगर फिर भी बाद में उठता है तो आप लोग अपनी ट्यूटोरियल क्लास में पूछ लिया कीजिए मुझसे, ठीक है ना? ट्यूटोरियल क्लास इसीलिए होती है आप लोगों को या डाउट्स को क्लियर करने के लिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग हमसे क्लियर कर सकते हैं। अब आपसे कहा जाए कि ये नंबर दिया हुआ है हमारा, ये वाला नंबर हमको दिया गया है, कौन सा? 0.10110। इसको कन्वर्ट करना है आपको इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसा ऊपर वाला तरीका है बिल्कुल वही, 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -5। अब आप रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा आपका 0.5, ये वाली वैल्यू। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये कितनी आ जाएगी वैल्यू? 1/8 वाली, ये आ जाएगी प्लस 0.125, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आ जाएगी प्लस 0.0625, और ये वैल्यू हो जाएगी 0। जब इसका आप सम निकालेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा? 0.5775 टू द बेस 10। तो यही आपका रिजल्ट देखिए यहाँ पर आया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से वैल्यू आपके। तो ये हमारा कन्वर्जन, कल से लेकर आप तक आपने कन्वर्जन सीखा कि कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करते हैं,
फिर हमने आपको बताया कैसे डेसिमल को, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है ये हमने आपको कल बताया। फिर हमने बताया कि कैसे हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने आपको बताया कि कैसे हम फ्रैक्शनल डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने आपको बताया कि कैसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और कैसे फ्रैक्शनल बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमने विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी नंबर सिस्टम डिस्कस की। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं अगला नंबर सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें जो परमिटेड डिजिट्स, जिसमें परमिटेड डिजिट्स जो होती है वो 0 से लेकर के 7 तक होती है। यानी टोटल डिजिट्स कितनी हो गई? 8। तो 8 डिजिट्स होती है, इसलिए इसका जो बेस होता है वो कितना होता है? वो होता है 8। ठीक है, इसलिए इसका बेस 8 होता है। अब अगर किसी ऑक्टल नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे इसको? अगर ऑक्टल को हम टू द बेस 2 पे लेके जाएंगे तो हम कैसे करेंगे? अगर आप देखें तो 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, ये होता है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, ये जो बोला आपने रिपीट कर दिया, मैं कनेक्शन प्रॉब्लम है थोड़ा। भाई, ऐसे मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं एक सर यही ऑक्टल नंबर वाला सर। मैं बार बार रिपीट करूंगा तो आगे कुछ पढ़ा नहीं पाऊंगा। अगर आपको डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप ये जो वीडियो अपलोड करूंगा उसको देख लीजिए बाद में। ऑक्टल नंबर सिस्टम में होती है टोटल नंबर ऑफ डिजिट 0 to 7। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई? 8। 8 होने की वजह से इसका बेस कितना हो जाएगा? 8। अब अगर इसको हम 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। तो जब भी हम किसी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो जो उसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमेशा कितने बिट में होगा? 3 बिट में। बात समझ में आई? ऑक्टल नंबर हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा 3 बिट में। जब भी हम ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे बाइनरी में तो हमेशा रिप्रेजेंटेशन उसका क्या रहेगा? 3 बिट में। जैसे हमने लिखा 011 100 100 इस तरीके से। तो जब भी हम ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे वो 3 बिट में करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो बेस, इसकी जो पावर होती है 2 to the 2 वो कितनी होती है? 3। तो 3 होने की वजह से इसको हम क्या करते हैं? 3 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा ऑक्टल नंबर को। अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्टल नंबर पर लिखने का तरीका क्या होता है अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है हमारे सामने, ये दिया हुआ है 57, ये कोई हमारा ऑक्टल नंबर। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इस ऑक्टल नंबर को डेसिमल में लिखिए कन्वर्ट करके, तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में पढ़ा कन्वर्जन का तरीका, वहां पर हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी के केस में क्या ले रहे थे? 2 ले रहे थे, और डेसिमल के केस में 10 ले रहे थे। यहाँ ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो इसमें जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा वो बेस कितना होगा? 8 से होगा। तो हम शुरू करेंगे भाई राइट टू लेफ्ट, तो हमारा क्या जाएगा? 7 into 8 की पावर 0 प्लस 5 into 8 की पावर 1। तो हम करेंगे जब कन्वर्ट इसको तो 8 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया? 1। तो ये 1 प्लस 1 into 7 कितना हो गया? 7 हो गया। और ये 8 की पावर 1 का मतलब 8 हो गया, और 8 5 जा कितना हो जाता है? 40। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 47। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने जो ऑक्टल नंबर 57 लिया था जिसका बेस कितना था? 8 था, यानी ऑक्टल नंबर था, उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या आएगा हमारा? 47। ठीक, तो हमारा जो ऑक्टल का जो इक्विवेलेंट डेसिमल आया वो क्या आ गया? 47। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि 365 को आपको डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? यही प्रोसेस लगाएंगे। 5 into 8 की पावर 0 हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, 6 into 8 की पावर 1 और 3 into 8 की पावर 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5 into 1 ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 into 6 यानी 48 हो जाएगा, और 8 into 6 48 हो जाएगा, और ये 64 into 3 कितना हो जाएगा? 192। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 245। यानी 365 अगर एक नंबर दिया हुआ है जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है तो उसका इक्विवेलेंट डेसिमल जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 245। ऐसा क्यों? क्योंकि डेसिमल में हम 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्टल में हम केवल 0 से लेकर के 7 ही डिजिट इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी नंबर हम बनाएंगे ऑक्टल के केस में
वो केवल इन्हीं 7 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा, जबकि डेसिमल में क्या होता है, इन 9-10 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है सर बेस में 10 कहाँ से आ रहा है? अरे भाई बेस 10, जब आप डेसिमल नंबर पढ़ोगे तो 10 कहाँ से आएगा? आपने मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा है भाई एक ही चीज को। डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती है? 0 to 9 होती है ना। हाँ सर। तो जब 0 to 9 डिजिट्स हैं तो टोटल डिजिट कितनी हुई? 10 हुई ना। ओके। तो इसका बेस 10 हो गया। ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट्स कितनी होती है? 0 to 7 होती हैं, तो टोटल डिजिट्स कितनी यानी होगी? 8 हो गया। तो इसका बेस कितना हो गया? 8 हो गया। अभी हेक्सा पढ़ाएंगे तो हेक्सा में क्या होता है? 0 से लेके 15, यानी टोटल कितनी हो गई? 16 तो इसका बेस 16 हो जाता है। बात समझ में आया? ओके सर। ओके, धन्यवाद। आगे हम बढ़ते हैं। आफ्टर 7 के बाद ऑक्टल नंबर कौन कौन से होंगे? हैं? क्या कह रहे हो? आफ्टर 7 के बाद ऑक्टल नंबर कौन कौन से होंगे? आफ्टर 7 के बाद कौन से 7 के बाद ऑक्टल नंबर? तुम्हारा क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया। ऑक्टल नंबर हेडिंग है ना, उसके फर्स्ट लाइन में लिखा है कुछ सर। क्या लिखा है बताओ? क्या समझ लिखा में नहीं आ रहा है। लिखा है आफ्टर 7 इन ऑक्टल नंबर विल। हाँ तो क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? लिखा है द बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। अब सुनो हमारी बात। इट यूजेस 8 डिजिट्स 0 से लेकर के 7। ऑक्टल नंबर का मतलब होता है कि इसका बेस 8 होता है और ये केवल 0 से लेकर के 7 तक के डिजिट्स का इस्तेमाल करता है। द नेक्स्ट numbers after 7 in octal number system will be 10, 11, 12, 13, 14। लेकिन ये हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम केवल इस्तेमाल कितने करते हैं? 0 से लेकर के 7 तक ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है? यस सर। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल फ्रैक्शन टू अपनी अटेंडेंस को 2-2 बार मत डालिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार में एक ही अटेंडेंस डालिए। आप लोग जो रिपीट करते हैं उससे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। ठीक है? अब अगला नंबर जो हमारा होगा वो क्या होगा? ये अगला नंबर हमारा हो जाएगा कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। यानी अभी तक हमने क्या किया था? एक नॉर्मल ऑक्टल को कन्वर्ट किया था डेसिमल में। अब हम फ्रैक्शनल ऑक्टल को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल ऑक्टल में। ठीक है? तो तरीका बिल्कुल वही रहेगा जैसा हमारा बाइनरी में था और डेसिमल में था। मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया हुआ है 0.563, ये दिया हुआ है 0.563। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई ऑक्टल नंबर सिस्टम बनाया जाएगा तो उसमें डिजिट्स 0 से 7 के बीच में ही लिखी जाएंगी। अगर किसी नंबर में 8 नंबर आ जाता है तो फिर वो ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में परमिटेड डिजिट्स केवल 0 to 7 ही हैं। आज समझ में आई? ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो हमारी डिजिट्स परमिटेड होती हैं वो क्या है? 0 to 7 है। तो जो भी हमारा ऑक्टल नंबर बनेगा वो इस 0 to 7 डिजिट के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 0.563, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? फ्रैक्शनल डेसिमल में। ठीक? तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? अगर आप देखेंगे तो हम राइट टू लेफ्ट टू राइट चले। यहाँ पर 5 into 8 की पावर 1 -1, फिर 6 into 8 की पावर -2, फिर 3 into 8 की पावर -3।
इसको कैलकुलेट किया तो हमारा जो नंबर निकल करके आया वो क्या आया, वो ये आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0.563 ऑक्टल का जो इक्विवेलेंट डेसिमल होगा वो क्या हो जाएगा 0.7246093.7। क्लियर? तो इस तरीके से हम ऑक्टल फ्रैक्शनल को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले चेक करना होगा क्या कि मतलब परमिटेड नंबर्स? वो आपको बताएगा जो ऑक्टल नंबर दिया गया है उसको कन्वर्ट करिए, चेक भी कर लीजिएगा तो अच्छी बात है। तो आप ये तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा ना कि नंबर कौन सा ऑक्टल है, कौन सा हेक्सा है, कौन सा डेसिमल है, पता रहेगा। अब कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल नंबर टू ऑक्टल, अगला टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, किसी डेसिमल नंबर को अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। देखिए बाइनरी को जब आप किसी डेसिमल को आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था, डिवाइडेड बाय 2। जब हमने क्या किया था, किसी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो हमने क्या किया था, उस डेसिमल नंबर को डिवाइड किया था, डेसिमल नंबर को डिवाइड किया था हमने इससे 2 से, और उससे हमने बाइनरी नंबर निकाला था। अब अगर हम किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो जब ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। तो हम क्या करेंगे, उस डेसिमल नंबर को डिवाइड करेंगे 8 से। यानी अगर हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवीजन किससे होगा, 8 से होगा। अगर हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवीजन कितने से होगा, 2 से होगा। सिमिलरली अगर किसी डेसिमल को हम हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवीजन किससे होगा, 16 से होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, हमें कोई नंबर दिया हुआ है 63, ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है। ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है, और इस डेसिमल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो कैसे करेंगे हमने क्या लिया, 63 लिया, 63 को डिवाइड किया 8 से, तो कितना हो जाएगा, 7 या 56। कौन है भैया, ये ऑफ करो अपना मोबाइल। मुश्किल था। तो हमारा क्या बना, ये 8 को 63 को 8 से डिवाइड किया तो ये हो गया। तो हमारा 7 टाइम्स गया 56 हुआ, और ये क्या हो गया हमारा 7 बचा। अब 8 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 0 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाला हम नीचे से ऊपर चलेंगे जैसे वहां चल रहे थे, ये हमारी MSB हो जाएगी, LSB हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि 63 जो कि एक ऑक्टल नंबर है, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या, सॉरी ये 63 हमारा डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, तो इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर क्या हो जाएगा, 77। यानी कोई डेसिमल नंबर दिया है और उसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम 8 से डिवाइड करके उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर आपको एक नंबर दिया है 957, इसको कन्वर्ट करिएगा अभी बैठ करके कि कैसे कन्वर्जन होगा इसका, ठीक है। इसको कन्वर्ट करिएगा, कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास केवल इसकी एक PDF अपलोड कर दीजिएगा सर। अरे वो हम करेंगे यार, बार बार एक चीज को मत रिपीट करो। हम एक बार कह चुके हैं, जो करेंगे वो करेंगे, पहले पढ़ा तो दें।